Hi, all of you. So, in this lecture, we will solve this question from JEE Advanced 2007. This is a combination. अच्छा क्वेश्चन है, पूरी तरीके से थियोरेटिकल सवाल है. तो क्वेश्चन को समझते हैं, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो में कमेंट जरूर करें इफ यू फाइंड माय कंटेंट यूजफुल टू यू. क्वेश्चन इज फिगर शोज surface xy separating two mediums, medium 1, medium 2. तो ये सरफेस है xy. Line AB and CD are represent wavefront of light wave traveling in medium 1 and incident on xy. तो ये हमारे पास इंसिडेंट वेवफ्रंट्स है दोनों ABCD. एंड EFGH आर वेव फ्रंट ऑफ लाइट वेव इन मीडियम टू आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट्स हैं. अब चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है. तो फर्स्ट पार्ट इसका लाइट ट्रेवल्स एज पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम और डाइवर्जेंट बीम करके. तो लाइट वेव किस तरह से होगी. तुमको पता है कि ये जो वेव फ्रंट आपको दिख रही है वेव फ्रंट्स प्लेनर वेव फ्रंट्स है. प्लेनर वेव फ्रंट्स दैट मीन्स कि प्लेनर वेव फ्रंट तब बनती है जब लाइट वेव पैरेलल गिरे. तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए ही वेवफ्रंट प्लेन होती है. अगर कुछ वेवफ्रंट लाइन कन्वर्जिंग हो, ऐसे कुछ कन्वर्ज कर रही हो किसी पॉइंट पे, तो फिर ऐसे कुछ वेवफ्रंट बनती है, कुछ कर्व बनती है. लेकिन यहाँ तो लाइट वेवफ्रंट एक प्लेन है ना. ये प्लेन से ए बी सी डी प्लेन्स है. तो मतलब लाइट वेव इंसिडेंट जो होंगी वो कुछ पैरेलल लाइन से हो सकती है. तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है. ये स्टैंडर्ड पढ़ते हैं हम लोग क्लास में. क्वेश्चन 2. फेज ऑफ लाइट वेव एट सी डी ई एफ को मेंशन कर रखा है 5C 5D 5E 5F. इट इज गिवन दैट कि 5C इज नॉट इक्वल टू 5F. ठीक है. तो हमको अब ऑप्शन चेक करना है. अब इसके लिए कंसेप्ट ये है कि जो वेवफ्रंट्स होती हैं उनको सेम टाइम पे और वेवफ्रंट की डिफाइन ऐसे करते हैं हम लोग. इट इज अ कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज. कि वेवफ्रंट में जितने पॉइंट्स भी होंगे सारे सेम फेज में होते हैं, है ना. दैट मीन्स कि अगर मैं वेवफ्रंट की बात करूं इस वाले की, तो 5C और 5D बराबर होगा. सिमिलरली अगर बात करूं मैं 5E की और 5F की, तो 5E 5F बराबर होगा. इस वेव फ्रंट बराबर होगा. आपस में बराबर होंगे ये कहना मुश्किल है, लेकिन उन वेव फ्रंट में सब कुछ बराबर होगा तभी वो प्लॉट किया जाता है. तो लोकस है उन पॉइंट्स का वेव फ्रंट जिनका सबका फेज सेम है. तो ऑप्शन कह रहा है कि 5C कैन नॉट बी इक्वल टू 5D. तो 5C 5D इक्वल नहीं है, बिल्कुल साफ साफ गलत है. ये तो होना ही होना. 5D कैन नॉट बी इक्वल टू 5E. कैन बी इक्वल टू 5E. 5D कैन बी इक्वल टू 5E. ये कह रहा है इन दोनों का सेम फेज होगा. अब ये कहना मुश्किल है बिकॉज ये दोनों अलग अलग वेव फ्रंट में सेम वेव फ्रंट में तो बोलते तो हम बोल सकते थे कि सेम फेज में. तो ये दोनों अलग वेव फ्रंट है तो वी कैन नॉट से, हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, है ना. अब और जो दिया भी है कि 5C 5F के बराबर नहीं है. तो 5C जब 5F के बराबर नहीं है तो 5D कहाँ से आएगा 5E के बराबर. सी कह रहा है कि 5D माइनस 5F इज इक्वल टू 5C माइनस 5E. हाँ ये हो सकता है बिकॉज 5D माइनस 5F वो कह रहा है इक्वल है 5C माइनस 5E के. ये पॉसिबल ऑप्शन बिकॉज हमने देखा कि 5C और 5D बराबर है ना. और वैसे ही सिमिलरली ये भी बराबर है 5E 5F. तो यहाँ पे अगर मैं 5D के बदले पुट कर लूँ कि ये 5C ही है और 5F के बदले पुट कर लूँ ये 5E ही है, देख सकते हैं कि ये वही निकल के आ जाएगा, है ना. तो ये हम प्रूव कर सकते हैं कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है. तो ऑप्शन डी गलत हो गया तो ऑप्शन सी से हो गया बिल्कुल सीधा सा. तो वेव फ्रंट पे सेम फेज होता है. ये बात से क्वेश्चन सॉल्व किया हमने. नाउ पूछ रहा है स्पीड ऑफ लाइट कहाँ ज्यादा होगी. तो उसके लिए चेक करते हैं. अब लाइट वेव अगर मान लो ऐसे स्ट्राइक करती है, दो ऑप्शन है. एक तो लाइट वेव यहाँ पे स्ट्राइक करके बेंड हो जाती है. ये कब होता है जब लाइट वेव ट्रेवल करती है म्यू वन से म्यू टू तक, म्यू टू डेंसर हो. और एक होता है लाइट वेव स्ट्राइक करके अवे हो जाती है ना. तो ये भी ऑप्शन होता है. ये होता है जब म्यू वन बड़ा हो म्यू टू से, डेंसर से रे आ रही हो. अब यहाँ पे क्या हो रहा देखते हैं. यहाँ पे देखेंगे तो इंसिडेंट वेव तो कुछ ऐसी थी. अच्छा वेव फ्रंट ड्रॉ कैसे किया देखते हैं. ये एक इंसिडेंट वेव फ्रंट थी पहले केस में किसी टाइम पे. लेट्स सपोज ये टी इक्वल टू 0 पे वेव फ्रंट ये वाली थी. अब ये हो जाएगी इधर बैंड लेट्स सपोज.
और ये उस समय कुछ यहाँ पहुंचेगी टाइम टी पे, और ये टाइम टी पे यहाँ होगी। तो सेम टाइम पे इन दोनों को प्लॉट कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगी रिफ्रैक्टेड। तो टी इक्वल टू 0 पे वेव यहाँ थी और यहाँ पहुंच गई, है ना। ये तो होगी बेंड वाला केस कि बेंड हुआ। अगर अवे होगा तो वो देखते हैं क्या होता है। अगर वेव फ्रंट अवे हो जाएगी, मतलब डेंसर से रेयर जा रही है, तो कुछ अवे हो जाएगी, फिर ये वेव यहाँ पहुंच जाएगी, तो कुछ वेव ऐसी बनेगी। तो ये इंसिडेंट होगी और ये रिफ्लेक्टेड होगी। अब देख सकते हैं कि जो भी ये इंसिडेंट थी, रिफ्लेक्टेड और ज्यादा इंक्लाइंड हो गई, मतलब एंगल उसका बढ़, अगर ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तो इस वाले केस में जब म्यू 1 लाइट वेव मूव कर रही है डेंसर से रेयर, तो थीटा 2 बड़ा हो गया थीटा 1 से। और यहां अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, जब लाइट वेव ट्रेवल कर रही है रेयर से डेंसर। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये एंगल थीटा 1 और ये एंगल थीटा 2, तो देख सकते थीटा 1 बड़ा है थीटा 2 से, डायग्राम से। दैट मीन्स वो इस केस की बात कर रहा है जब लाइट रे रेयर से डेंसर कर रही है, जब लाइट रे बेंड हो रही है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि सेम इन मीडियम 1 गलत है, लार्जर इन मीडियम 1 एंड देन मीडियम, ये भी गलत है। थर्ड कह रहा है लार्जर इन मीडियम 2 एंड देन मीडियम 1, ये 2 में ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहा है ना। तो हमने ये निकाला कि लाइट वेव ट्रेवल कर रही है रेयर से डेंसर, है ना, ये वाला केस है, दिस वन। तो रेयर डेंसर का मतलब है कि रेयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, तो यहाँ पे लाइट की स्पीड ज्यादा है मीडियम 1 में और मीडियम 2 में कम है, तो ऑप्शन एक्चुअली बी सही होगा। मैं तो म्यू से कंपेयर कर रहा था। तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा 1 में और 2 में कम होगी। अगर बात करेंगे म्यू की, तो फिर हम बोल सकते हैं कि म्यू 2 ज्यादा होगा म्यू 1 से। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई बिलीव कि आप लोग क्लियर होगा। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।